देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नादरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 25 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। क्या केजरीवाल वजीर आजम से डरते हैं? तमालासाई ने मुखालिफ को गले लगाया। टीडीपी सरबराह चंद्राबाबू नायडू का दौरे कुपम। हुकूमत को किसानों की परवाह नहीं, हरीश राव की तनकीद। नाजरीन अब खबरों की तफसील। रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से डरते हैं और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बाद मजबूत हो गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तनकीद की कि वो सियासी लीडरों को डराने और अपोजिशन को खत्म करने के लिए तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सबसे मुतालबा किया कि 31 मार्च को अपोजिशन के जलसे में भरपूर शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। तमालासाई ने मुखालिफ को गले लगाया। चेन्नई में इंतखाबी नामजदगियों के दौरान एक दिलचस्प मंजर पेश आया। जुनूबी चेन्नई बारी में बीजेपी उम्मीदवार तमालासाई सौंदर्य राजन और डीएमके के तमलची ठिंगा पांडियान ने एक ही वक्त में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। बराह रास्त सियासत पर तनकीद करने वालों का पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। टीडीपी सरबराह चंद्राबाबू नायडू का दौरा कुपम। टीडीपी सरबराह चंद्राबाबू नायडू कुपम का दौरा कर रहे हैं। वो बेंगलुरु से हेलीकॉप्टर के जरिए कुपम पहुंचे और श्री कन्याका परमेश्वरी अम्मावरी देवस्थानम शतरतना जीवरोधरन प्रतिष्ठा महाकुंभाभिषेकम के तकद्दुस की तकरीब में शिरकत की और पूजा की। चंद्राबाबू नायडू शाम को आरटीसी बस स्टैंड सर्किल में मुनक्किद होने वाली मीटिंग से खिताब करेंगे। आज और कल वो कुपम का दौरा करेंगे। हुकूमत को किसानों की कोई परवाह नहीं, हरीश राव की तनकीद। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने हुकूमत पर उन किसानों की परवाह नहीं करने का इल्जाम लगाया जिनके पानी या फसलों का नुकसान हुआ है। 20 लाख एकड़ में फसल सूख गई है। हुकूमत को किसानों की कोई परवाह नहीं। वजीर आला और विज़रा रोटी कमाने वालों को यकीन दहानी नहीं करा रहे हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में उन्हें मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब हुक्काम किसानों को कर्जों की अदायगी के लिए हिरासा कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम
किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। हल्दी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद तेजी से कमी। हल्दी की कीमत रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंची थी, अब तेजी से गिर गई है। 10 रोज कबल हल्दी की कीमत 1500 रुपए तक गिर गई, जो ज्यादा से ज्यादा 18,299 रुपये थी और किसान परेशान होने लगे। इस वक्त मार्केट में पशुपा की ज्यादा से ज्यादा कीमत 100 रुपये है, जो कम से कम 16,666 रुपये है। इसके अलावा मार्केट हुक्काम ने इंकशाफ किया कि इस माह के आखिर तक हल्दी की खरीदारी सिर्फ 2 दिन तक जारी रहेगी। होली की तकरीबात का शानदार तरीके से इनेकाद। होली की तकरीबात शानदार तरीके से मनाई गई। सुबह से ही नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ रंग छिड़के। ग्रामा समता सैनक दल के सदर साइलू ने कहा कि मौसम बहार में मौसम में तब्दीली आएगी। कहा जाता है कि कुदरती हिबिस्कस के फूल जाफरान, हल्दी और राख से तैयार करदा रंगों को छिड़कने से ये दवा का काम करते हैं। खरीदारों को कीमत खरीद में इजाफा करना चाहिए, रायतू संगम का मुतालबा। निजामाबाद शहर में रायतू संगम के दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तेलंगाना रायतू संगम के जिले सेक्रेटरी पल्लापू वेंकटेश ने कहा कि हुकूमत को खरीदारी मराकिज में इजाफा करना चाहिए ताकि किसानों की मेहनत से कमाई की गई फसलों से महरूम ना हो। उन्होंने मुतालबा किया कि उन खरीदारों को भी कीमत खरीद में इजाफा करना चाहिए। ఇప్పటి వరకు అకాల వర్షాల వల్ల రైతులు నష్టపోవటం జరిగింది। ఆ పంట నష్టపరిహారం చెల్లించాలని తెలంగాణ రైతు సంఘం ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉంది। అంతేకాకుండా ఎందుకనంటే ఇంకా వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు। ఇప్పుడు రైతులకు నష్టం జరగకుండా గత ప్రభుత్వం మాదిరిగా కాకుండా ఈ ప్రభుత్వం ముందస్తుగా అన్ని రకాలుగా కొనుగోలుకు సంబంధించి కొనుగోలు కేంద్రాలు పెంచి అక్కడ అమాలీల సమస్య లేకుండా, లారీల సమస్య లేకుండా చూడాలని చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సాధారణ ఎన్నికలు వచ్చినాయి, అధికారులంతా ఈ ఎన్నికల అడవుల్లో కాకుండా ముందస్తుగా తగు చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పేసి రైతాంగానికి నష్టం లేకుండా మరి ప్రభుత్వం ముందస్తు అన్ని రకాలుగా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రైతు సంఘంగా జిల్లా కమిటీగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం। नादरीन, ये थे 25 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।